ज्योति सावित्री बाई तू है हिंद की शान, नारी शक्ति का दौर आज का तेरी ही पहचान। लाखों में तू एक है बेटी इस मिट्टी की शान, माँ सावित्री पूरे हिंद की तू ही एक पहचान। सावित्री सावित्री सावित्री। विश्वास जगा कर बीज शिक्षा का तूने ऐसा बोया, कांटों पर चलकर जो तूने जीवन को महकाया। कल तक थी जो जिंदा लाशें उनमें आ गई जान, नारी शक्ति का दौर आज का तेरी ही पहचान। सावित्री 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 सावित्री। काकी, कुछ तो उपाय होगा। देखिए इनकी हालत क्या हो ही जा रही है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं पानी के बिना कुछ नहीं कर सकती। मुझे पिछड़े पर दया आ रही है। तू इन पर दया करना चाहता है? नहीं दादा, बस दिखावे की दया है। लगता है अगड़ों के कुत्तों की भौंकने की आवाज है। इसका मतलब उन्हें पहले ही संदेह था कि हम यहाँ आएंगे। पर अब क्या करें बिट्टू जी, ये तो हमें खा ही जाएंगे। डरो मत, हिम्मत से काम लो। चलो यहाँ से। चंद्रो महाराज, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से इन छोटे लोगों को पकड़कर पंडित जी के सामने पेश कर देना चाहिए। लगता है कि तुम सपना से हो। हाँ लेकिन महाराज, अरे जो अपने माता के घर में भी 7 महीने से कम ठहरा हो, उसे इस संसार में इतने संयम की उम्मीद करना बेईमानी है। और उसे हम पंत जी के पास ले जाएंगे, और उसने जो हमारे कुएं के पानी को अपवित्र किया है उसकी सजा भी दिलवाएंगे। इन निरीह जानवरों के बारे में तो विचार करो, जो कई दिनों से भूखे हैं। अरे सेवकों, कुत्तों को छोड़ दो। छपुरा भाव, दाव तो उल्टा पड़ गया, वो लोग तो भाग गए। अरे तुम भी सपना से हो विजय, संयम रखना तुम्हें भी नहीं आता। अरे कम से कम कुत्तों पर नहीं, हम पर तो विश्वास रखो। तेज छुरी विश्वास की करती है वो काम, बलधारी का पल भर में कर दे काम तमाम। जय हो महाराज, जय हो जय हो। एक दोहे में आपने सारी घटना बता दी। चुप रहो। ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? प्रणाम भाव, हमें संदेह था कि ये पिछड़े हमारे कुएं का पानी चुराने अवश्य आएंगे, इसीलिए हमने आज अपनी कुएं की सुरक्षा के लिए कुत्तों को रखा है। पर ये भौंक क्यों रहे हैं? क्या ये भाव, कुत्तों को उनका शिकार मिल गया है। ठीक है, कुत्तों को अपना कर्म करने दो, बाद में हमें बताना। चलो। अरे क्या खेला मित्रों, अरे हमारे कुत्ते शेर की तरह दौड़ रहे हैं, झपट रहे हैं, और ये पिछड़े गिद्धड़ों की तरह भाग रहे हैं। और वो देखो पिछड़ों का भावी, अरे डर के मारे ऐसे भाग रहा है जैसे किसी ने उसकी पूंछ में आग लगा दी। और उसके पिछड़े साथी अरे घड़ों को लेकर के ऐसे पकड़े जैसे कि उसमें पानी नहीं, उनकी जान हो। छबुरा भाव, अगर ये लोग कुत्तों को चकमा देकर भाग गए तो? ये छपुराव को चकमा नहीं दे सकते। अरे ध्यान से देखो, अरे उन पिछड़ों के पीछे कुत्ते नहीं, छपुराव भाग रहा है।
उसकी योजना, उसका क्रोध, उसका चक्रव्यूह इन बिछड़ों का पीछा नहीं छोड़ेगा। इन्हें थकाकर, हराकर, सुखाकर ऐसे नोचेगा जैसे उनकी आत्मा कराह उठेगी। कैसा जब संसार है, ओ मेरे भगवान, भूखे कुत्ते भौंक रहे और भाग रहा है इंसान। पाटिल बाबू, सतारा आ गया। आ गया? बड़कू तुम यही रुको, मैं गोरे साहब के मुंसिल से मिलकर अभी आता हूँ। जी बेहतर है। बहनी, बहनी, ये आ गए क्या सातारा से? आ जाएंगे बहनी, बस अब चिंता मत करना। मुझे लगता है अब मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगी। ये पीड़ा मुझसे नहीं सहन होती बहनी। मैं हार गई हूँ बहनी, मैं हार गई हूँ बहनी, मैं हार गई हूँ। नहीं नहीं बहनी, ये आप क्या बोली जा रही है? आपको कुछ नहीं होगा, बस आप हिम्मत मत हारना। बहनी, 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 दाइका की देखिए तो सही क्या हुआ। क्या हुआ तेजू भाई? क्या हुआ बताओ ना। लगता है नाल बच्चे के गले में फंस गई है और इसीलिए इसे इतना दर्द हो रहा है। अब क्या होगा दाइका की? बोलिए ना दाइका की, अब क्या होगा? क्या बोलूं? कब से तो बोल रही हूँ, पानी चाहिए, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता। अगर नहीं मिला तो माँ और बच्चा दोनों। जल्दी कीजिए आई साहब। आसिया, तात्या, कहाँ मर गए सब? मेरी सुनवाई के लिए पानी चाहिए पंत जी, वो प्रसव पीड़ा में है। क्षमा चाहता हूँ कोई ना भाई, परंतु ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसको देख करके तो लगता है कि ये जल्दी ही चूहे बन जाएंगे। अब खेल के बाद ज्ञान की बात है। देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसमें कुछ सबक ना हो। तो बताओ मेरे बच्चों, तुमको इस पिछड़े और कुत्तों के खेल से क्या सबक मिला? अरे इससे ये सबक मिलता है कि इस पिछड़े से ज्यादा श्रेष्ठ हमारे कुत्ते हैं। भाऊ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये खेल कब खत्म होगा? ये खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये खेल सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह खेला जा रहा है। आपने हमें पहचान लिया होगा पंत जी।
मांगने वाला व्यक्ति केवल एक ही नाम से पहचाना जाता है कोई ना भाई, और वो है भिक्षु। आप हमें कोई भी नाम दीजिए, स्वीकार है पंत जी। बस अपने घर से खाली हाथ मत लौटाइए। आज तक इस सदाशिव पंत के यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है कोई ना भाई। तुम क्यों लौटो? बोलो क्या चाहिए? मेरी सुनवाई के लिए पानी चाहिए पंत जी, वो प्रसव पीड़ा में है। क्षमा चाहता हूं कोई ना भाई, परंतु ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम यहां से प्रस्थान करो। पंत जी, मेरी सुनवाई और उसका बच्चा जीवन और मौत के बीच अटके हुए हैं पंत जी। अगर थोड़ा सा पानी दे देंगे तो उनका जीवन बच जाएगा पंत जी। किसी के जीवन या मृत्यु के लिए हम अपने समाज के नियम नहीं तोड़ सकते। तुच्छ लोगों का साथ देकर मैं किसी पाप का भागीदार नहीं बन सकता। ऊंच और नीच तो इंसान ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं। क्या भगवान ने शबरी के जूठे भेड़ नहीं खाए थे? क्या एक ऋषि ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस नहीं दिया था? हम तो इंसान हैं, हमसे इतनी नफरत क्यों? तुम लोग इसी के योग्य हो जिसकी आहट भर से हमारी बस्ती, हमारा वातावरण दूषित हो जाता है। उसे पानी देना तो क्या, अपना मल मूत्र देना भी हम अपना अपमान समझते हैं। सदाशिव पंत, होश में आओ सदाशिव पंत, होश में आओ। अरे अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या औकात है? पंत को क्षमा कर देना खंडराया। ये अपने अभिमान में भूल गए हैं कि मानव धर्म भी है। अरे पंत ये क्यों भूल गया है कि भगवान ने सबके लिए एक ही दर्द